दोस्तों, किस्से और कहानियाँ वो चीज़ होते हैं जो हमारे अंतर्मन को झकझोर देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। तो आज ऐसा ही एक ब्राह्मण साधु की किस्सा आपके लिए लाया हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। पटरी पर ट्रेन सटपट दौड़ी चली जा रही थी। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में टीटी को एक पुराना सा बटुआ मिला। उसने उस गंदे से बटुए को खोलकर ये पता लगाने की कोशिश की कि वह किसका है, लेकिन बटुए में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई सुराग मिल सके। बटुए में कुछ पैसे और प्रभु श्री राम की फोटो थी। फिर उस टीटी ने हवा में बटुआ हिलाते हुए पूछा, यह किसका बटुआ है? फिर एक साधु बोला, ये मेरा बटुआ है, इसे कृपया मुझे दे दे। फिर टीटी ने कहा, तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये बटुआ तुम्हारा ही है, केवल तभी मैं ये बटुआ तुम्हें लौटा सकता हूँ। फिर बुजुर्ग साधु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें प्रभु श्री राम की फोटो है। फिर टीटी ने कहा, यह कोई ठोस सबूत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बटुए में प्रभु श्री राम की फोटो हो सकती है, इसमें क्या खास बात है? बटुआ में तुम्हारी फोटो क्यों नहीं है? फिर बुजुर्ग साधु गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा फोटो इस बटुए में क्यों नहीं है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये बटुआ मेरे पिता ने मुझे दिए थे, क्योंकि मेरे पिता उस समय मुझे जेब खर्च के रूप में कुछ पैसे देते थे, और तब मैं बटुए में अपने माता और पिता की फोटो लगा रखी थी। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं अपनी कद काठी पर बहुत नाज करता था, और मैंने अपने बटुए में से अपने माता पिता की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा ली। मैं अपने सुंदर और बलिष्ठ शरीर को देखकर बहुत प्रसन्न होता था। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मेरी धर्मपत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। तब जवानी में मैंने अपने बटुए में से अपनी फोटो हटाकर उसकी फोटो लगा ली। मैं कई कई घंटों तक उसकी सुंदरता को निहारा करता था, और तब जब मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ तब मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई, और मैं अपने बच्चे के साथ खेलने में ज़्यादा समय देने लगा और काम पर से जल्द ही घर आ जाता था। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि तब मेरे बटुए में मेरे बच्चे की फोटो आ गई थी। बुजुर्ग साधु ने आंसू भरी आंखों के साथ बोलना जारी रखा। कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया और पिछले साल मेरी धर्म पत्नी भी चल बसी। अब मेरा एकमात्र बेटा अपने परिवार में बिजी है, वह मेरी देखभाल नहीं करता। जिस बेटे को मैं बहुत प्रेम करता था, अपना खून सींचकर जिसे पाला, अब वो मेरे पास नहीं है। अब मुझसे बहुत दूर अपने परिवार में खो चुका है। तब मैंने प्रभु श्री राम की फोटो अपने बटुए में लगा ली, और तब जाकर मुझे इस बात की सच्चाई मालूम पड़ी कि प्रभु ही मेरे सच्चे साथी हैं। प्रभु ही हमेशा मेरे साथ रहेंगे। काश मैं पहले ही इस सच्चाई को जान लेता तो जितना प्रेम मैंने अपने परिवार से किया था, यदि ठीक वैसा ही या उससे थोड़ा बहुत प्रेम मैंने प्रभु से किया होता, तो आज मैं अपने आप को इतना अकेला और असहाय नहीं पाता। उसकी दुख भरी बातें सुनकर टीटी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की बटुआ वापस लौटा दिया, और जब गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो सारे यात्री ट्रेन से उतरकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। आज अपने घर के रास्ते में चलते समय टीटी के दिमाग में बार बार उस बुजुर्ग की बातें याद आ रही थी, और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, देखना तो जरा, भगवान की पूजा घर में कोई भगवान की फोटो है जिसे पर्स में रखा जा सके। इस पर पत्नी पूजा घर में गई और भगवान की एक फोटो लाकर अपने पति को दे दी, जिसे उसने अपने पर्स में रख लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और भी मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बी हैप्पी एंड बाय दोस्तों।